अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल मेथड्स के सिलसिले की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कुछ एरर्स के बारे में कि एरर क्या है और किस टाइप के एरर्स हैं, उनमें कौन से ऐसे एरर्स हैं जो एग्ज़ाम में आपको कहा जा सकता है कि आप वो एरर्स जो हैं वो कैलकुलेट करें। ठीक है। नॉर्मली जब भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स को किसी कैलकुलेटर या किसी मशीन के ऊपर जो है हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हर जो मशीन होती है या जो कैलकुलेटर होता है या जो कंप्यूटर होता है उसकी अपनी कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो एक ख़ास हद तक जो है डिजिट्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो वो जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको हम मशीन एप्सिलॉन जो है वो कहते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कैलकुलेटर ले लूँ तो ये कैलकुलेटर जो है ये डेसिमल के बाद तकरीबन 10 डिजिट्स हैं उनको जो है ये स्टोर करता है और वही ये कैलकुलेशन डिस्प्ले में ये यूज़ करता है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये कितने डेसिमल स्टोर करता है, लेकिन डिस्प्ले में ये सिर्फ 10 डेसिमल तक आपको डिस्प्ले देता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इससे √2 की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये √2 करके मैंने इक्वल प्रेस किया तो ये यहाँ पे जब मैं इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमारे पास नोटेशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.41421352। ऑब्वियसली ये इरेशनल नंबर है, ये वैल्यू यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि ये इनफाइनाइटली ये चलती रहती है। लेकिन क्योंकि इस कंप्यूटर की जो डिस्प्ले कैपेसिटी है वो हमारे पास है वो 10 डेसिमल्स, तो आप देखिए उसने क्या किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने जो डेसिमल्स हैं ये 2 4 6 8 9 डेसिमल्स तक जो है ये डिस्प्ले कर रहा है और साथ ही इसको मिला के टोटल जो है 10 डिजिट्स तक जो है हमें ये डिस्प्ले दे रहा है। ठीक है। अब होता ये है कि अब जिस तरह सपोज √2 है या इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होती या वो जो कभी ख़त्म नहीं होती, तो हमें उनको ख़ुद कहीं ना कहीं ट्रंकेट करना पड़ता है, ये ख़त्म करना पड़ता है। तो उस दौरान जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो हमें ज़ाहिर है एरर्स देती हैं। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि एरर हम किस टर्म में यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ की सपोज हमें कोई ट्रू वैल्यू पता है और हमने उसकी कोई वैल्यू अप्रॉक्सीमेट की है, ठीक है, तो उन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं कि ये एरर है। सपोज़ अगर एक्चुअल वैल्यू थी 1.234 और आपने वैल्यू कैलकुलेट की है 1.2, तो जो अगली 0.034 है वो आपकी कैलकुलेशन में नहीं आ रही। इट मीन्स कि वो आपका एरर है। ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स के एरर्स हैं जिनको मैं वन बाय वन देखता हूँ। सबसे पहले इनहेरेंट एरर्स हैं। इनहेरेंट एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट किया है और डेटा कलेक्ट करते वक्त आपका कोई सेंसर्स जो है वो ख़राब थे, तो उन सेंसर्स से आपको जो डेटा मिलेगा उसको आप चाहे जितनी अच्छी न्यूमेरिकल टेक्निक्स लगाएं, अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक्स लगाएं, लेकिन क्योंकि वो जो आपका हार्डवेयर था, ये जो सेंसर्स थे, उन्हीं में एरर था, तो उसकी वजह से आपको जो एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन है या जो उसका एक्यूरेट एस्टिमेट है वो नहीं मिलेंगे। इसी तरह फिर अब हमारे पास राउंडिंग एरर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक वैल्यू है 16 डेसिमल प्लेसेस की, तो आप ज़ाहिर है 16 डेसिमल प्लेसेस आप बार बार तो नहीं लिखेंगे, आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे 1 डेसिमल प्लेस पे या 2 डेसिमल प्लेसेस पे। तो उसकी वजह से वो जो बाकी वैल्यूज़ आपने छोड़ी होती हैं उनकी वजह से जो कैलकुलेशन में एक एरर आता जाता है उसको हम कहते हैं राउंडिंग एरर्स। इसी तरह जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि √2 की वैल्यू है, अगर हम इसको कुछ ख़ास डिजिट्स के बाद ट्रंकेट कर दें या जो हमारे पास सीरीज़ होती हैं, जिस तरह e⁻x की सीरीज़ है वो है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल + x³ / 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चलती जाती है। अगर हम उसको पहली वैल्यू पे ट्रंकेट करेंगे तो इसका मतलब है e⁻x 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर 2 पे करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 + x आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 पे करेंगे तो हमारे पास 1 + x + x² / 2 आ जाएगा। जितनी वैल्यूज़ हम ज़्यादा लेते जाएंगे उतना ही हमारे पास जो ट्रंकेशन एरर है वो कम होता जाएगा, लेकिन उतनी ही हमारे पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात जो है हमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग में सपोज़ हमारे पास हम उसको अगर अप्लाई करते हैं ऐसी गाड़ियों में, एक कैमरा आप एक गाड़ी में फ़िट कर देते हैं जो सामने से विजुअल लेता है और वो विजुअल प्रोसेस करके बताता है कि आगे एक बंदा है, आपने ब्रेक अप्लाई करनी है या आपने मुड़ जाना है। अब
आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखते हैं कि जी हम ऐसा वो करते हैं, मैचिंग टेक्निक लगाते हैं जो एग्जैक्टली मैच करे कि आगे ये बंदा है या क्या चीज़ है, तो वो क्या करता जाएगा, वो उस पर इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा कि हो सकता है जितनी देर में आप उस बंदे को कुचल के निकल जाएं। तो इसलिए बाज़ केसेस में हमारे पास एक्यूरेसी ही इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितने हमारे पास कंप्यूटेशनल कॉस्ट होती है, कि उस एक्यूरेसी का फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो हमें रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो उस टाइम के बाद मिलेंगे जिस दौरान हम उन रिज़ल्ट से कोई फ़ायदा ले सकते थे। ठीक है, तो इसलिए हम फिर वो ट्रंकेशन वगैरह जो है वो उसमें हम करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास जो है ये ऐसे एरर्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आप एब्सोल्यूट एरर निकालें, रिलेटिव एरर निकालो या परसेंटेज एरर निकालें। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है वो इसी एरर का एब्सोल्यूट हम ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एरर क्या है, ये एक्स हमारे पास ट्रू वैल्यू है और एक्स जो बार है ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा उसका जो एब्सोल्यूट ले लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव जो होता है ये उसमें हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से। ठीक है, तो वो असल में रेट ऑफ एरर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू है वो इसकी इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार ओवर एक्स, और साथ हम उसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर आ जाता है। इसी तरह अगर हमने परसेंटेज एरर निकालना हो तो परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिलेटिव एरर होता है वो रेट होता है, उसी को हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो वो हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज एरर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा कि सपोज़ मेरे पास अब जिस तरह ये क्वेश्चन था, ये √2 जो है उसकी मैंने किसी प्रोसेस के थ्रू वैल्यू निकाली है 1.414। ठीक है, और जो मेरा कैलकुलेटर है वो मुझे वैल्यू दे रहा है सपोज √2 इज इक्वल टू दिस। अब जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि ज़ाहिर है वो भी कुछ वैल्यू तक ट्रंकेट करता है। लेकिन सपोज अगर मैं इसको स्टैंडर्ड मान लूँ कि ये मेरे पास ट्रू वैल्यू है और मैंने जो अप्रॉक्सीमेट किए वो ये वैल्यूज़ हैं, इससे मैं डिफरेंट एरर्स जो हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो एरर मुझसे यहाँ कहा गया है वो क्या है कि सपोज 1.414 इज़ यूज्ड एज अप्रॉक्सीमेशन टू √2 फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स। मैंने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है और रिलेटिव एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। सपोज मेरे पास जो ट्रू वैल्यू है वो वही वैल्यू है जो मैंने कैलकुलेटर से लिखी है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वो है जो मैंने खुद कैलकुलेट की। ठीक है, अब जो एरर है वो मेरे पास किसकी इक्वल होगा, ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट मींस एक्स माइनस एक्स बार। तो मैं एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास जो एरर आ जाता है वो है 0.0021356। इसका मतलब है कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। ये जितने ज़ीरोज़ आते हैं ना यहाँ पर, इसका मतलब है कि उतने डेसिमल तक मेरी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। इसी तरह अगर मैं इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहूँ तो सिर्फ जो एरर निकाला है उसका मैं एब्सोल्यूट ले लूँगा। एब्सोल्यूट में आप क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को भी आप पॉजिटिव बना दें। इसी तरह अगर मैंने रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरर होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ट्रू वैल्यू से। तो हमने एरर को डिवाइड किया ट्रू वैल्यू से, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.00151। और इसी को अगर मुझे परसेंटेज में करना पड़ेगा तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। अब ये एक एग्जांपल है जो आप खुद ट्राई करें कि अगर हमारे पास 0.033 इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 1/3, फाइंड द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स। आपने ये तीनों एरर्स फाइंड करने हैं खुद। ठीक है, और आप 1/3 की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं, जितने डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेटर आपको डिस्प्ले करता है आप उसको ट्रू वैल्यू लेकर ये एरर्स जो हैं ये कैलकुलेट करें। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स में जब हम बात करते हैं तो बाज़ ऐसे सेंसिटिव सिस्टम्स होते हैं जिनमें एरर बहुत ज़्यादा, हम एरर के बारे में टची होते हैं, हम कहते हैं कि जी एरर इसमें कम से कम हो। और बाज़ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि एरर भले थोड़ा सा हो लेकिन हमें जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत तेज़ चाहिए होती है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह आप अगर किसी भूसे वाले के पास जाएँ जो भूसा बेचता हो,
अगर वो भूसा तोलता है तो उसमें से अगर पाव या छटांग जो है ना वो भूसा फालतू आ जाता है तो वो परवाह नहीं करता, वो कहता है कि बस ये आप ले जाओ। वजह क्या होती है, उसका स्केल मैसिव होता है, उसके लिए वो भूसा या वो जो चीज़ होती है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उसके बारे में इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद हो। लेकिन अगर यही हम किसी सुनार या गोल्ड स्मिथ के पास जो है देखें तो वो अगर छटांग छटांग सोना जो है ना वो अगर वैसे छोड़ता जाए तो फिर मेरा ख्याल में वो 1-2 दिन के बाद जो है ना उसकी शॉप जो है वो खाली हो जाएगी। इस बर्दाश्त को कि हम कितना एरर या कितनी चीज़ फालतू में बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस लेवल। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम में हमारा जो टॉलरेंस लेवल होता है वो हाई होता है, कि हम कहते हैं कि ठीक है एरर ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं, थोड़ा सा है तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। बाज़ ऐसे सेंसिटिव प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बारे में हम बहुत टची होते हैं कि चाहे कैलकुलेशन पे जितना भी टाइम लग जाए, हमें रिज़ल्ट्स जो इसके चाहिए वो बिल्कुल करीब करीब चाहिए। तो वहाँ पर फिर हम ये जो एरर्स कैलकुलेट करते हैं ये हम एक पिक्चर दे देते हैं कि ये जो एरर है ये हमारी टॉलरेंस लेवल के अंदर है या नहीं है। और बाद में जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हम टॉलरेंस लेवल को जो है वो फिट कर देते हैं और उसके हिसाब से ट्रंकेशन के लिए हम कोई जो है वो एल्गोरिथम यूज़ कर देते हैं। हम जो ट्रंकेशन का कोई क्राइटेरिया रख लेते हैं कि अगर वो इतने डेसिमल तक हमारा आंसर ठीक आ रहा है तो वो जो हमारी लूप है उसको वहाँ पे वो क्या कर दे, ख़त्म कर दे या टर्मिनेट कर दे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ताला फिर जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें फिर मैं आगे रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स पे जाऊंगा और रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स पे जो हमारे डिफरेंट एरर्स हैं ये एरर्स भी मैं वहाँ साथ साथ कैलकुलेट करवाऊंगा। तो रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स में पहले मैं सिंगल इक्वेशन पे जाऊंगा, सिंगल इक्वेशन के लिए जितने मेथड्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए फिर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए, और फिर हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन के लिए। तो अगले कुछ लेक्चर्स में यही तरतीब रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक जो है इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।